आज का विषय है जीवन में आशा और निराशा का प्रभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार में रहने वाले हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है, या तो वह आशाओं भरा जीवन जीता है या कभी न कभी निराशा भी आती है। लेकिन आशा और निराशा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस सत्य को समझ लेना परम आवश्यक है। जीवन में आशाएं मनुष्य को किस किस से रहती हैं, पहले ये देख लेते हैं। पहले हर मनुष्य को स्वयं से आशा रहती है, जो उसने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है, लक्ष्य बनाया है कि जीवन में क्या क्या प्राप्तियां करनी है और दूसरा किस तरह से अपना जीवन जीना है। इन दोनों के प्रति उसकी आशाएं रहती हैं, जीवन का उद्देश्य और जीवन को किस प्रकार से जीना है। फिर आप देखेंगे मनुष्य को संबंधों से भी आशाएं रहती हैं, जो भी उनके संबंध है उन्हों से आशाएं रहती हैं कि ये हमारे साथ सुंदर व्यवहार करें, प्रेम पूर्ण व्यवहार करें और हर समय जब उनको आवश्यकता हो तो वो साथ खड़े रहे, मदद करें। तो आशाएं हर मनुष्य को संबंधों से भी रहती हैं। इसके बाद आप देखेंगे संसार से भी मनुष्य को आशा रहती है कि लोग उन्हों के साथ अच्छा व्यवहार करें, सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। फिर आप देखेंगे प्रकृति के प्रति भी मनुष्य को आशा रहती है कि जो प्रकृति के 5 तत्व हैं यह भी अच्छे रहे, इन्हों से भी मनुष्य को सुख मिले, दुख ना मिले। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, प्रकृति के प्रकोप के कारण मनुष्य को बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो मनुष्य को आशाएं प्रकृति से भी रहती हैं कि प्रकृति ऐसा कुछ करे जिससे उनके जीवन में खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो, लेकिन दुख न आए। इसके बाद आप देखेंगे मनुष्य को जीवन दाता उस जगत नियंता से भी आशाएं रहती हैं कि जीवन दाता सदा जीवन में खुशियां, सुख, शांति, आनंद और प्रेम दे। तो मनुष्य को आप देखेंगे किस किस से आशाएं हैं। यदि वह आशाएं पूरी होती हैं तो वह खुशी का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव होता है। उसे किन्हीं कारणोंवश यदि उसे निराशा मिलती है, निराशा का मतलब ही तभी आता है जब वो जिस कार्य को करना चाहता है या जो उसकी आशाएं हैं किसी से, वह जब पूरी नहीं होती है तभी मनुष्य को निराशा का एहसास होता है। यदि आप अपने जीवन में स्वयं से जो आशाएं रखते हैं वो पूरी हो तो निराशा का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी प्रकार संबंधों में जो आपकी आशाएं हैं वह आपकी पूरी हो। तो ये समझने की आवश्यकता है, संबंधों में आशाएं रखना अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे नहीं रखना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि आशाएं आपको जो आपके साथ संबंध है जिन्हों के, उन्हों की पूरी करनी है। और उन्हों से यदि आप उम्मीद रखते हैं कि ये भी हमारी आशाएं पूरी करें, यदि वो नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको निराशा हाथ लगेगी। इसलिए निराशा से बचने के लिए कि आपके जीवन में निराशा ना आए संबंधों के द्वारा, तो उसके लिए आवश्यक है आप दूसरों से कोई आशाएं ना रखें बल्कि उन्हों की आशाएं पूरी करें, तो आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। देखो, कहने के लिए कई लोगों ने, कई बार महान लोगों ने भी कहा हुआ है, आशा ही जीवन है। आशा और उम्मीद के सहारे मनुष्य अपना जीवन जीता रहता है। इसलिए इस सत्य को समझ लेने की आवश्यकता है कि आशाएं किसी से न रखें, केवल रखनी है आशा तो स्वयं से रखें और उस जीवन दाता जगत नियंता से रखें। यदि अन्य किसी से आप आशाएं रखते हैं और वह आशाएं आपकी पूरी नहीं होती हैं तो आपको निराशा का मुंह देखना पड़ता है, आप निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए ये बात स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आप देखिए, जैसे कि संसार से मनुष्य आशाएं रखता है कि अच्छा व्यवहार करे, सुंदर व्यवहार करे, प्रेम पूर्ण व्यवहार करे,
मधुर व्यवहार करें, लेकिन किन्हीं कारणोंवश कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण, किन्हीं परिस्थितियों के कारण जो आपकी आशाएं हैं उन आशाओं के विपरीत चलता है, वह आपकी आशा पूरी नहीं कर पाता है, तो फिर आपको निराश होना पड़ेगा। इसलिए यदि उन्हों से किसी प्रकार की आशा ना रखी जाए तो संभवतः यह है कि आप निराश नहीं होंगे। ये हो सकता है वो आपकी आशाएं पूरी ना कर पाए, लेकिन आप निराशा से तो बच जाएंगे। लेकिन यदि आपने आशाएं रखी और पूरी नहीं हुई तो निराश होना पड़ेगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप किसी से भी कोई भी आश ना रखें। लेकिन होती है, सभी को होती है। कई बार लोग इस बात को कह भी देते हैं, आमने सामने जब बातचीत होती है, कहते हैं हम तो लोगों की आशाएं पूरी करते हैं, उम्मीदें पूरी करते हैं, लेकिन लोगों को भी तो हमारी आशाओं का ध्यान रखना चाहिए, हमारी उम्मीदों का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप हमारे से कोई उम्मीद रखते हैं तो हम भी यदि कोई उम्मीद रखते हैं तो क्या गलत करते हैं। ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न उनका जायज है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप दूसरे के लिए कैसे ये कह सकते हैं कि वह आपकी आशाएं पूरी कर सकते हैं। यदि आप ऐसी उम्मीद रखते हैं, यदि वो नहीं कर पाए, उनमें वो सामर्थ्य नहीं है, वो क्षमता नहीं है, किन्हीं कारणवश, ये स्वभाववश वह आपकी आशा नहीं पूरी कर सके, तो आपको जीवन में निराशा का मुंह देखना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन में निराशा आए ही नहीं, आपका जीवन आशा में जिए, आपका जीवन उम्मीदों भरा हो, आपका जीवन खुशियों भरा हो, आपका जीवन शांति और प्रेम से संपन्न हो। इसलिए निराशा से स्वयं को बचा करके रखना ही होगा। एक सुंदर अवसर है आपके पास, अपने प्रति जो आशाएं रखते हैं उनको पूरी कर सकते हैं। उसके लिए ये आवश्यक है आप जीवन दाता जगत नियंता से जो आशाएं रखते हैं, स्वयं से जो आशाएं रखते हैं, तो जीवन दाता जगत नियंता ने, सुप्रीम सत्ता ने ये स्पष्ट बताया है कि उसने सभी मनुष्यों को अपने समान गुणों, विशेषताओं और सामर्थ्य में संपन्न बनाया है। इसलिए साधारण नहीं है, आप सामर्थ्यवान हैं। इसलिए आप अपनी भी आशाएं पूरी कर सकते हैं, आप जीवन दाता की भी आशाएं पूरी कर सकते हैं, आप अपने संबंधियों की भी आशाएं पूरी कर सकते हैं, आप प्रकृति की भी आशाएं पूरी कर सकते हैं, आप सभी की आशाएं पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपके अंदर वो समझ है, आपके अंदर वो विशेषता है, आपके अंदर वो गुण है। इसलिए आप सामर्थ्यवान हैं और आप अपने आप को स्वीकार करके यदि चलते हैं, आप सभी की आशाओं को पूरा करने वाले हैं। यदि यह स्वीकार करके चलते हैं, आप सभी की आशाओं को पूरा करने वाले हैं, उम्मीदों को पूरा करने वाले, इतने आप सामर्थ्यवान हैं, विशेषताओं और गुणों से संपन्न है। आपका स्वभाव ही बन गया है सर्व की आशाएं पूरी करना। तो आप देखिए आपका स्तर कितना ऊंचा हो गया है। जो जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता है वह सभी की आशाएं पूरी करता है। आप उसके समान, आप सर्व की आशाएं उम्मीदें पूरी करने वाले हैं। यह यदि आप स्वीकार करके चलते हैं तो आप ये अनुभव करेंगे और अपने जीवन में पाएंगे कि आप स्वयं भी अपनी सभी आशाओं को पूरा कर सकेंगे, साथ साथ आप अपने संबंधियों की आशाएं पूरी कर सकेंगे, संसार की आशाएं पूरी कर सकेंगे, प्रकृति की आशाएं पूरी कर सकेंगे और जीवन दाता जगत नियंता की भी आशाएं पूरी कर सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है जीवन में आशा और निराशा का प्रभाव। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो और आप सदा सर्व की आशय और उम्मीदें पूरी करने वाले हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।